एक बेटा बोलता है अपनी माँ से, माँ मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने वृद्ध आश्रम में करवा दिया है। तकरीबन 30 साल अविवाहित डॉक्टर संदीप ने देर रात घर में घुसते ही अपने माँ से कहा। तब माँ बोली, बेटा तेरा विदेश जाना ज़रूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। तब डॉक्टर संदीप बोला, माँ मुझे इंग्लैंड जाकर रिसर्च करनी है। वैसे भी तो कुछ ही महीनों की बात है, फिर मैं वापस आकर घर ले आऊँगा। दूसरे दिन संदीप माँ को पड़ोस के वृद्ध आश्रम छोड़कर आया। वृद्ध आश्रम में आने पर शुरू में हर व्यक्ति चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती है, लेकिन जानकी देवी जी के चेहरे पर वृद्ध आश्रम में रहने बावजूद कोई सिकन न थी। एक दिन आश्रम में बैठे एक बुजुर्ग आदमी आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से 3-4 महिलाएं भी थीं। उसमें से एक महिला बोली, डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? तब वहाँ बैठी एक महिला बोली, जानकी देवी जी के पति की मौत जवानी में ही हो गई थी। तब संदीप करीबन 5 साल का था। पति के मौत के बाद जानकी देवी जी ने अपने बेटे को रहने के और खाने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने उनकी मदद नहीं की थी। जानकी देवी जी के दूसरे के घरों में झाड़ू लगाकर, पोंछा लगाकर संदीप को पढ़ाया लिखाया। संदीप भी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, तभी वह आज डॉक्टर बना हुआ है। वृद्ध आश्रम में करीब 7 महीने गुजर गए। एक दिन जानकी देवी वृद्ध आश्रम में संचालक मुकेश शर्मा जी के ऑफिस के नंबर के पास अपने बेटे को फ़ोन करती हैं, संदीप तुम इंडिया कब आओगे और फिर हमें इंग्लैंड भी ले चलोगे? संदीप का जवाब, माँ मैं अभी इंग्लैंड में ही हूँ। तो जानकी देवी जब भी 3-3, 4-4 महीने में फ़ोन करती तो संदीप का एक ही जवाब आता, मैं अभी यही हूँ, जैसे ही देश आऊँगा तुझे ले आऊँगा। इस तरह समय गुजरता गया। 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्ध आश्रम के लोग भी कहने लगे, देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया। तभी आश्रम के एक अन्य बुजुर्ग आदमी बोले, मुझे तो नहीं लगता कि डॉक्टर किसी विदेश में होगा, वह तो किसी बुढ़िया को छुटकारा पाने के लिए यहाँ छोड़ गया है। तभी किसी एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, मगर वह तो शादीशुदा भी नहीं है, फिर कोई गर्लफ्रेंड जिसके चक्कर में उसने अपनी माँ को यहाँ पे इंतजाम करने के लिए छोड़ दिया है। 2 साल आश्रम में रह जानकी देवी जी को अपनी नियति का पता चल गया था। उन्हें बेटे का गम अंदर ही अंदर खाने लगा था। वह पूरी तरह टूट गई थी। 2 साल बाद आश्रम में रहने के बाद जानकी देवी जी की मौत हो गई। उनकी मौत पर आश्रम के लोगों ने आश्रम के संचालक शर्मा जी से कहा, इनकी मौत की खबर इनके बेटे को दे दो, हमें तो नहीं लगता वो विदेश में होगा, वह यहीं कहीं होगा अपने देश में। तभी शर्मा जी बोले, इसके बेटे को कैसे खबर करूं, उसे तो मरे हुए 3 साल हो गए। शर्मा जी की यह बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग हैरान रह गए। तभी उनमें से एक बोला, अगर उसे मरे 3 साल हो गए तो जानकी देवी जी मोबाइल पर किससे बात करती हैं? तभी शर्मा जी बोले, वह मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उनके बेटे की रिकॉर्ड की हुई आवाज़ है। एक बुजुर्ग ने पूछा, पर ऐसा क्यों? तब शर्मा जी बोले, करीब 4 साल पहले जब संदीप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने कहा था कि शर्मा जी मुझे ब्लड कैंसर है और डॉक्टर होने के नाते यह अच्छी तरह मैं जानता हूँ कि इसके आखिरी स्टेज पर मुझे पहुँचने में कोई तकलीफ़ होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। मेरे मुंह और मेरे मसूड़ों में खून भी आएगा। मेरी यह तकलीफ़ मेरी माँ से देखी नहीं जाएगी, वो तो जीते जी ही मर जाएगी। मुझे तो मरना ही है। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। मेरे मरने से पहले मेरे 2 कमरे हैं, हमारा छोटा सा फ्लैट है, जो एक घर है, उसका सारा सामान मैं आश्रम में दान कर दूंगा। यह दास्तां सुन आश्रम के सभी लोगों की आंखों में नम हो गई, आंसू आ गए। जानकी देवी जी के अंतिम संस्कार आश्रम में ही किया गया। अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे के इस अनमोल प्यार को अटूट दास्तां के कुछ लोगों पर इतना असर हुआ कि वहाँ के कुछ बेटे अपने माँ बाप को घर वापस ले गए।